हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं सुंदर एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम सीख रहे हैं एलसीएम एचसीएफ 18 और 48। 18 और 48 का हम एलसीएम एचसीएफ सीखने वाले हैं बड़े ही आसान तरीके से, और गुणनखंड विधि से हम यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे। चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पास संख्या जो दी गई है 18 और 48 है, इसका हमें गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें करने पड़ेंगे गुणनखंड। क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड। किसका? एक तो 18 का गुणनखंड करेंगे और एक करेंगे 48। कितने का? 48। 18 और 48 दोनों का हमें गुणनखंड करना है। ठीक है। कौन से वाले गुणनखंड है ये? अभाज्य गुणन। गुणनखंड के लिए हमें भाग आना बेहद जरूरी है। यदि हमें भाग नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हम नहीं बना पाएंगे, या फिर हो सकता है आधे आते हो आधे नहीं आते हो तो दिक्कत हो जाएगी, सवाल गलत हो सकता। तो मैं अभाज्य संख्याओं का भाग दूंगा, दो का दूंगा क्योंकि दो का जा रहा है। ध्यान रहे, हमें भाग उसी संख्या का देना है, उसी अभाज्य संख्या का देना है जिसका कि भाग इसमें पूरा पूरा जाए। यदि किसी संख्या का, किसी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो हमें उसका भाग नहीं देना। सर्दी का मौसम है, बच के रहें जरा है। चलो, तो कितनी बार जाएगा? दो नाम 18, 9 बार जाएगा। अब दो का नहीं जा रहा, कितने का जाएगा? तीन का, तो तीन का भाग दूंगा 3 बार। तीन तिया 9, फिर तीन का भाग दूंगा, तीन एकम 3। इधर दो का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई अंक 8 है। कितनी बार जाएगा? 4 में जाता है 2 बार, और 8 में जाता है 4 बार, मानी 24 बार गया। फिर दो का भाग, दो में 1 बार, 4 में 2 बार, फिर दो का भाग 6 बार। ठीक है, मानी दो छिंग 18। फिर दो का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार। और तीन का भाग कितनी बार जा रहा है? अब मेरे भाई सभी के हमें लिखने हैं गुणनखंड। जैसे इधर वाली ये, इधर की ये गुणनखंड हमें लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं? यहाँ पर 18 की यहाँ और 48 की। फिर लिख लेते हैं। इसके क्या क्या है? 2 गुणा 3, 3। इसके हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए मेरे भाई, एक ही से जो हमने ये निकाला, इसी से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। यहाँ तो निकालने वाले हैं एच सी एफ, और इधर निकालने वाले हैं एल सी सी। ठीक है ना, समझना कैसे। ओके, समझिएगा एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या। इनकी हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं पहले। इसका होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। और ये होता है आपका लोवेस्ट। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं हम महत्तम समापवर्तक, और उसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर जो हम एच सी एफ लेंगे, क्या लेंगे भाई? एच सी एफ जो लेंगे वो इसमें क्या परिभाषित किया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी गुणनखंड, सबसे बड़ी कॉमन गुणनखंड संख्या। तो सबसे बड़ी कॉमन देखो, यहां से देखो ऊपर भी 2 है, इधर भी कॉमन 2 है, और यहाँ 3 है कॉमन, ऊपर इधर भी 3 है। तो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड यही है इसमें, जो दोनों में अवेलेबल है, जो
दोनों में अवेलेबल है, ऊपर भी और नीचे वाली में भी, ऊपर भी नीचे वाली माने 18 वाली में भी और 48 वाली में भी 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 यही कॉमन है, और कोई 3 इसमें नहीं मिल रहा है इसके अलावा। दो इधर है तो इधर कोई और 2 नहीं मिल रहा है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, HCF। HCF कितना, 2 गुणा 3, दैट मीन्स 6 HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है ना। मानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह भाग कर दे। मानी 6 एक वह संख्या है जो 18 को भी भाग करेगी और 48 को भी पूरा पूरा भाग करेगी। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, 6 से छोटी जरूर है, 3 है, 2 है, ये भाग करेगी अलग अलग से, परंतु बड़ी से बड़ी चाहिए थी ना हमें, तो वो है 6। अब हम बात करते हैं मेरे भाई किसकी, इधर एलसीएम। मानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए, ये भाग होती है और ये भाग करती है। मानी एलसीएम भाग कर, एचसीएफ भाग करती है, एलसीएम भाग होती है, समझे ना। तो यहाँ पर ये जो कॉमन है, मानी एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, क्या आएगा, इस एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, 2 गुणा 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, 2 गुणा 3 तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा क्या बचा, इसके अलावा क्या बचा, देखो इधर इसके अलावा क्या बचा, इसके अलावा ये बचे और एक ये बचा, ये भी लिखो, ठीक है ना, ये भी उसमें लिख दो। मानी एक तो 3 और लिखना है और 2 लिखना है, 1 2 और 3, 2 और है इसमें ना, ठीक है भाई, 2 बच रहे थे और एक ही 3 बच रहा था, ये भी हमें इसमें लिखना है। ये है अपना एलसीएम। अब इसको गुणा कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा, इन सबको करो, ये हो गए 6 और 36 18 और 18 दूनी का 36, 36 दूनी का 72 और 72 दूनी का 144, 144, 144 अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम। 18 और 48 वह एक कॉमन संख्या है जो 18 का भी भाग चला जाएगा 144 में और 48 का भी भाग चला जाएगा। बड़े ही आसान तरीके से हम इन सवालों को कर पाए हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इनको कौन सी विधि से किया है, अभी केवल गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से ही तो एचसीएफ निकाला है और गुणनखंड विधि से ही एलसीएम निकाला। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, हम कोशिश करेंगे उसे रिजॉल्व करने की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।